वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ये डिस्ट्रिक्ट ऑटोस के ऊपर आज हम हाई कोर्ट के एडवोकेट साहब मीर खुर्रम अली साहब के पास आए। आज उनके ऊपर आज उन्होंने बताने वाले हैं आपको कि ये डिस्ट्रिक्ट ऑटोस के ऊपर जो चालाना नहीं हो रहे एक्ट के हिसाब से, गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से क्या है। सब ये जो डिस्ट्रिक्ट के ऑटोस चल रहे हैं हैदराबाद में, इनको हैदराबाद में चलने की परमिशन है। पहली बात तो देख लो कि मोटर व्हीकल एक्ट है जो कि जितने भी गाड़ियां चलती है उसका कानून उसके अंदर बना हुआ है। और अभी एक चीज, अगर ऑटो रहने दो या टैक्सी प्लेट रहने दो, अगर ग्रेटर हैदराबाद लिमिट में आपको चलाना है तो उसके लिए आपको परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। परमिट दो आती है, एक आता है सिटी परमिट, दूसरा आता है स्टेट परमिट। ये दो भी परमिट जो होती है अपने को आरटीए कमीशन के तरफ से आपको मिलते हैं। बट अब देखा ये जा रहा है कि तेलंगाना हैदराबाद में टोटली मोटर व्हीकल एक्ट को इग्नोर किया जा रहा है। जिस तरीके से, चाहे वो आरटीआई डिपार्टमेंट की तरफ से रहने दो, चाहे ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से रहने दो, क्योंकि अगर लॉ के हिसाब से अगर विदाउट परमिट कोई भी गाड़ी अगर हैदराबाद में चलती है तो गाड़ी के ऊपर 10,000 तक का चालान पड़ना चाहिए। अगर दूसरी बार अगर फिर वो पकड़ी जाती है तो डायरेक्टली वो गाड़ी को सीज करना चाहिए और कोर्ट के थ्रू गाड़ी को छोड़ना चाहिए। बट आप देख सकते हैं कि तेलंगाना में, हैदराबाद के अंदर ट्रैफिक पुलिस इग्नोर मार रही है, आरटीआई इग्नोर मार रही है। इसका रीजन क्या है हमें नहीं पता। उसके लिए ही हम जाकर परसों ILWF लीगल टीम की तरफ से जाकर और ऑटो यूनियन की तरफ से जाकर हमने आरटीआई कमिश्नर को लेटर दिया है, सेक्रेटरी को लेटर दिया है और चीफ मिनिस्टर साहब को भी लेटर दिया है। अभी देखते हैं वहां से अगर रेस्पॉन्स नहीं आता है तो हम सीधा जाकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ ऑटो ड्राइवर्स की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है संविधान को बचाने की। क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट की तरफ से आप देख सकते हैं कि व्हाइट प्लेट जो नंबर प्लेट होती है वो होती है सिर्फ पर्सनल यूज के लिए। बट आप देख सकते हैं कि व्हाइट प्लेट नंबर प्लेट की चाहे कार रहने दो, चाहे टू व्हीलर रहने दो, ओला उबेर के जरिए हर जगह चल रहे हैं, वो इलीगल है। क्यों हिंदुस्तान का कानून खामोश बैठा हुआ है? क्यों पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं? क्यों आरटीआई खामोश बैठा हुआ है? हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं। और रही बात ऑटो ड्राइवर की, जिस तरीके से मैं कह दूं कि ऑटो ड्राइवर जो होता है वो पब्लिक सर्विस करता है। क्योंकि चाहे वो आपके बच्चों को स्कूल पहुंचाना रहो तो ऑटो ड्राइवर काम आएगा, चाहे आपको कोई हॉस्पिटल को लेके जाना पड़ेगा तो ऑटो ड्राइवर काम आएगा, चाहे कोई जॉब पे भी जाता है तो ऑटो ड्राइवर काम आता है। तो ऑटो ड्राइवर एक पब्लिक सर्विस कर रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके लिए बात करे। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र, तमिलनाडु ऐसे स्टेट्स में ऑटो ड्राइवर वेलफेयर बोल के एक बोर्ड बनाया गया है, जिसमें ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन रखा गया है, 10 लाख रुपए तक का लोन रखा गया है। इतना ही नहीं, अगर कोई ऑटो वाले की बच्ची की शादी होती है तो गवर्नमेंट की तरफ से पैसा दिया जा रहा है। बट हमारे तेलंगाना में इतना, एक तो बोर्ड नहीं बनाया गया है, दूसरा रूल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है। एक तरफ राहुल गांधी बात कर रहे हैं संविधान बचाओ की, और दूसरी तरफ देख सकते हैं तेलंगाना में संविधान को मिटाने की कोशिश की जा रही है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। थैंक यू।